उनका अमेरिका जाना हुआ। अमेरिका में भी अपनी छोटी होटल खोल के पैक करके लेके गए थे। हुड्डा साहब से कुछ नाराजगी है आपकी और उनके लड़के से भी है, ये ऐसा क्यों चल रही है? हुड्डा साहब की केवल एकमात्र सोच है किसी तरह उनका बेटा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक ही बात कही थी पूरी बड़ी जनसभा में, भाई तू मेरे साथ आ जा, तो मेरे बेटे जैसा है। नमस्ते, राम राम। सोनीपत से 3 बार सांसद रहा ऐसा नाम जिसे लोग हुक्के वाले सांसद के नाम से जानते थे, चौधरी किशन सिंह सांगवान जी, उनके बेटे प्रदीप सांगवान मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे आज कुछ बात करेंगे और मैं थोड़ा सा आपको और जानकारी दे दूं। बड़ौदा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और चुनाव में उतर चुके हैं। कैसी तैयारियां चल रही हैं ये सारी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत मैं हुक्के से ही करना चाहूँगा। प्रदीप जी, सबसे पहले राम राम। राम राम। नहीं भाई, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप जी, इसी से शुरुआत करते हैं। आप भी शौकीन लग रहे हैं और मैंने सुना कि सांसद साहब जी जब लोगों के बीच जाते थे तो बड़ा मशहूर था कि हुक्के वाले सांसद। ये कैसे नाम जुड़ा उनके साथ? देखिए, मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी, इस सोनीपत लोकसभा की जनता ने 3 बार अपना प्यार और आशीर्वाद देकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम किया। सांसद बनने के बाद जो एक सांसद का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है अपने इलाके की, चाहे कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्या रही हो, किसान की, व्यापारी की, मजदूर की, चाहे कोई रेल से संबंधित मामला हो, रसोई गैस के संबंधित मामला हो, और जो सबसे बड़ा काम ये जींद गोहाना सोनीपत रेलवे लाइन है, ये मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी की देन है। वो एक ऐसे सांसद थे कि सोनीपत लोकसभा में 600 के करीब गांव हैं, 9 बड़े बड़े शहर हैं, शहर में भी 30-30, 31-31 वार्ड है। इकलौते ऐसे सांसद थे पूरे देश में जो हर गांव में जाकर, जो एक सांसद का कोटा होता है, सांसद निधि होती है, ग्रांट होती है, हर गांव में जाकर अपने खुद जाते थे। गांव वाले नहीं बुलाया करते उनको, खुद जाके उनके गांव में जितना जो हिस्सा उनका बनता था वो गांव की चौपाल में दिया करते। उससे गांव का विकास होता था, कई चौपाल बने, गलियां बने, नालियां बने, वो सारा विकास सांगवान साहब करवाते थे। और गाँव में जाकर सबसे पहले गाँव का सुख दुख पूछते थे, उन लोगों के बीच में बैठ कर हुक्का पिया करते। तो ये हुक्का हमारी एक पंचायती शान है, तो अपने साथ हुक्का हमेशा गाड़ी में भी रखते थे। वो एक बार का वाक़या है, उनका अमेरिका जाना हुआ। अमेरिका में भी अपनी छोटी होटल खोल के पैक करके लेके गए थे और सीधा व्हाइट हाउस के सामने पार्क है बहुत बड़ा, वहाँ पे अपना सेट करके हुक्की को पीने लग रहे थे। पूरी अमेरिका की मीडिया ने उनका पूरा एक दिन तक पूरा वही चला रहे, कौन सा सांसद आ गया, क्या पी रहा है। तो हुक्के वाले सांसद के नाम से मशहूर थे वो। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा सुधार कर दूं। मैंने देश का, मैं दुनिया कह सकता हूँ कि दुनिया में हुक्के वाले सांसद के नाम से वो जाने जाते जी बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। हैं। प्रदीप जी, कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी? आप भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं, पार्टी ने मुझे बड़ौदा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे बहुत ही आदरणीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, कृष्णपाल गुर्जर जी का, बहन सुधा यादव जी का, ओम प्रकाश धनखड़ जी का, और सबसे बड़े प्रदेश के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी का, तमाम नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा उन्होंने एक जिम्मेवारी दी है, उसके लिए मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूं। क्या वादे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि आप भी लोगों के साथ बैठते हैं और जगह जगह जाकर समस्याएं देखते हैं। क्या बड़ौदा हल्के की वो समस्याएं हैं जो आप करवाएंगे अब की बार ठीक? देखिए, बड़ौदा हल्का में प्रमुख समस्याएं हैं। सबसे पहले तो सड़कें टूटी हुई हैं, गांव में पीने के पानी की समस्या है। सबसे बड़ा जो एक हमारा इस जो शिक्षा के माध्यम से एक यूनिवर्सिटी का मांग है, हमारी जनता विद्या जो स्कूल है उसमें पिछले मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे, यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से वो पेंडिंग है। और युवाओं को रोजगार मिले, बड़ी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर आए, एक यहाँ पर एजुकेशन का हब हो, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं कि सरकारी बड़ौदा हल्का की जनता मुझे आशीर्वाद देकर विधायक बनाती है। जितनी भी अधूरी पेंडिंग समस्याएं हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। और लोगों का उत्साह देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि सोनीपत लोकसभा में अपना जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। अब की बार 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल का निशान जीतेगा और नायब सैनी तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके मुख्यमंत्री बनते ही सबसे मेरी पहली प्राथमिकता बड़ौदा हल्का का विकास को लेकर।
प्रदीप जी, एक इंटरव्यू देख रहा था मैं आपका, आप लाइव में भी बोलते रहते हो, कहीं जाते हो तो हुड्डा साहब से कुछ नाराजगी है आपकी और उनके लड़के से भी है, ये ऐसा क्यों चल रही है? मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, ये एक राजनीतिक लड़ाई है। हुड्डा साहब 2014 में मेरी, जब मैं पहले बीजेपी में था, 2014 में मेरी मेंबर पार्लियामेंट की टिकट पार्टी ने काट दी थी किन्हीं कारणवशों से। तो उस वक्त हुड्डा साहब मुझे घर से भगा के लेके गए थे। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। उन्होंने एक ही बात कही थी पूरी बड़ी जनसभा में, भाई तू मेरे साथ आ जा, तू मेरे बेटे जैसा है, तेरे पिताजी तो है नहीं, लेकिन मैं तेरे परिवार की राजनीतिक हत्या नहीं होने दूंगा। 3 मौके चले गए, विधानसभा चुनाव भी आया, फिर लोकसभा में खुद लड़ने आ गए, फिर यहाँ मेरे आदरणीय ताऊ जी थे कृष्ण हुड्डा जी, उनका अकस्मात देहांत हो गया बड़ौदा से। बाई इलेक्शन आ गया, बाई इलेक्शन में भी उन्होंने आखिरी टाइम तक मुझे भगा के रखा, अगर बेटा तेरे को टिकट देंगे। ना तो मुझे टिकट दी, ना जो हकदार थे जितेंद्र हुड्डा, कृष्ण जी हुड्डा के बेटे, ना उनको दी। कपूर सिंह नरवाल को भगा कर उनको भी बैठा के रखा, ना उनको टिकट दी। तो कितने राजनीतिक परिवारों की, बड़े बड़े परिवार थे जो राजनीति के, उनकी राजनीतिक हत्या कर की है। पूरे प्रदेश में भी एक संदेश है, कितने बड़े बड़े नेता हैं जो आज पार्टी छोड़कर हुड्डा साहब को छोड़कर जा रहे हैं। हुड्डा साहब की केवल एकमात्र सोच है किसी तरह उनका बेटा मुख्यमंत्री बने। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इसी सोच के साथ हुड्डा साहब चलते रहे तो उनके पास कोई भी नेता टिकने वाला नहीं है। लेकिन एक नैरेटिव थोड़ा सा सेट होता आ रहा है कि कांग्रेस आ रही है अब की बार तो, और भाजपा 10 साल राज कर चुकी है, लेकिन अब की बार निकालेंगे इनको बाहर। ये क्यों ऐसी चीजें आ रही हैं? ये सब बेफिजूली बातें हैं। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो पूरी दुनिया में, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो देश विदेशों में जो नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मान सम्मान किया है, भारत को एक नया नाम दिलाया है, कि जितने वायदे थे पूरे करके दिखाए हैं। चाहे धारा 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, सड़कों का जाल आप पूरे दुनिया में पूरे देश में देख रहे हो। पहले कहाँ सड़कों का, इतनी बड़ी बड़ी नेशनल हाईवेज बना दिए गए सरकार ने, तो सबके सामने जनता के। तो कोई ठीक है, 10 साल सरकार को हो गए, लेकिन सारी प्रदेश की जनता, आज नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बने हैं, मात्र 2 महीने में कितनी विकास की झड़ियाँ लगा दी हमारे किसानों के लिए। जितनी भी हरियाणा प्रदेश में फसल उगाई जाती है, सबका MSP दर लागू कर दी। चाहे पेंशन की बात हो, महिलाओं के रोजगार की बात हो। अभी नायब सैनी जी ने जो सबसे लास्ट वादा किया था, जिस दिन शपथ लूँगा 2.5 लाख जो रोजगार, जो बेरोजगार बच्चे पेंडिंग हैं, पहली कलम से उनको रोजगार देने का काम करूँगा। तो ये सारी बातें जनता के सामने है, जनता को इन बातों को सब जानती है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए बड़ौदा हल्का की जनता, पूरे जिले की जनता अब की बार कमल का फूल खिलाने का काम करेगी। प्रदीप जी, एक बात कांग्रेस के लिए काफी लोग कहते हैं कि उसमें गुटबाजी है, आप जुड़े हुए हो, तो क्या ये असलियत है या ऐसे ही बात बोले जाती है? ये पूरे देश को पता है, पूरे हरियाणा की जनता को पता है। कांग्रेस में तो शुरू से, जब से मैं देखता आ रहा हूँ, हमेशा गुटों में बटी हुई है। कहीं शैलजा जी अपना गुट बना के बैठी है, कहीं रणदीप सुरजेवाला जी बैठे हैं, पहले किरण चौधरी जी उनका वो पार्टी में आगे उनका स्वागत करते हैं, कहीं अपना राव साहब वहाँ यादव साहब हैं। तो 6-7 गुटों में बटी हुई पार्टी है, सब अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं। तो सारे देश को इस बात का पता है कि ग्रुपिज्म बहुत बड़ा है, सब एक दूसरे की टांग खिंचाई पे लगे हैं, एक दूसरे को हराने पे लगे हैं। अब आप जो सीटें डिक्लेयर हुई आपको दिख रहा है, सारे लोग छोड़ छोड़ के उनको भाग रहे हैं। हुड्डा साहब एक एक विधानसभा में 100 के करीब लोगों को थपकी मार के उनकी राजनीतिक हत्या करने का काम कर रहे हैं। सबके घर बिकवा दिए, सबके किले बिकवा दिए, सबको भगा के रखते हैं। इसमें एक चीज जोड़ूंगा, फिर आप उन लोगों को बता नहीं रहे, जैसे नरवाल साहब है, कपूर नरवाल हैं, तो आप उनको बता नहीं रहे कि आपको नहीं मिलने वाली टिकट, वो फिर आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको सबको पता है, लेकिन उनकी मजबूरी है, कहाँ जाएं। घर का सत्यानाश हो लिया, राजनीतिक हत्या हो ली, कहाँ जाए वो। लेकिन उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी है। सब मेरा साथ देंगे, सारे भाई, कपूर साहब भी मेरा साथ देंगे, जीता भाई भी मेरा साथ देंगे, और भी जो जितने टिकट चाहने वाले थे, सबको हुड्डा साहब का चेहरा बेनकाब हो गया सारा, तो सारे मेरी मदद करेंगे इसमें।
धन्यवाद प्रदीप जी। हमारे साथ बड़ौदा से प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रदीप सांगवान जी। हमने इनका विजन जानने की कोशिश की कि राजनीति में क्यों आना चाहते हैं और किस तरीके की राजनीति ये करेंगे और बड़ौदा हल्के के जो जनता है उनको बदले में क्या मिलेगा अगर ये जीत कर यहाँ से आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और प्रदीप जी से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मेरा नाम सनी कौशिक है और झलको हरियाणा पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम। झलको झलको